बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। अमेरिका के साथ अमन के शराकतदार हो सकते हैं लेकिन जंग के नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान जंग के हवाले से बयान देते हुए कहा है कि हम अमेरिका के साथ अमन के शराकतदार तो हो सकते हैं लेकिन जंग में नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर किसी सूरत कोई समझौता कबूल नहीं। जब हम लंदन में बैठे अपने दहशतगर्द या मफरूर मुजरमों पर ड्रोन हमला नहीं कर सकते तो किसी और को भी इजाजत नहीं देंगे हमारे मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करने की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में दबंग खिताब। मुत्तहिदा अरब अमीरात में इसराइल का पहला सफारत खाना कायम। इसराइली वज़ीर खारजा ने मुत्तहिदा अरब अमीरात में अपने पहले सफारत खाने और कौंसल खाने का इफ्तिताह कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के वज़ीर खारजा याइर लैपीद वफ्द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर गुज़िश्ता रोज अबू ज़हबी पहुंचे थे, जहां उनका इस्तकबाल अमीराती वज़ीर खारजा ने किया। दौरे के दौरान इसराइली वज़ीर खारजा ने अबू ज़हबी में अपने पहले सफारत खाने और दुबई में पहले कौंसल खाने का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इसराइली वज़ीर खारजा का कहना था कि हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने अमेरिका से ईरान पर आयद करदा पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने अमेरिका से मुतालबा करते हुए कहा है कि वो जौहरी प्रोग्राम पर काम रोकने के बाद ईरान पर आयद पाबंदियां हटा दे। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी कौंसल 2015 के मुआहदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक आइंदा हफ्ते गौर करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि ईरान ने मुआहदे के तहत जौहरी हथियारों के हसूल का प्रोग्राम खत्म कर दिया है और इसलिए अब जो बाइडेन इंतजामिया ईरान पर आयद माशी पाबंदियां फौरी खत्म कर दें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की स्पुतनिक वैक्सीन लगवाने की तस्दीक। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वबा के खिलाफ अपने ही मुल्क की तैयार करदा स्पुतनिक वैक्सीन लगवाने की तस्दीक कर दी। खबरसां एजेंसी ने रूसी सदर के हवाले से बताया है कि पुतिन ने साल के शुरू में स्पुतनिक वैक्सीन की खुराकें ली थीं। 65 साल पुतिन ने मार्च और अप्रैल में वैक्सीन की खुराकें ली। ख्याल है कि इससे पहले सदर पुतिन ने वैक्सीन का नाम बताने से इनकार किया था। ताहम उन्होंने कहा था कि स्पुतनिक वैक्सीन इतनी ही काबिल भरोसा है जितनी के क्लाशनकोव। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस देखना चाहते हैं पेंटागन। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी महकमा दिफा के तर्जमान का कहना है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस देखना चाहते हैं। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात तालिबान की अमन अमल में शिरकत पर सवाल उठाते हैं। पेंटागन के तर्जमान का कहना है कि अफगानिस्तान में मुज़ाकरात से लड़ाई के पुरअमन इख्तिताम के हक में है। पाकिस्तान में मकामी सतह पर एक और वेंटिलेटर कामयाबी से तैयार कर लिया गया। मकामी तौर पर तैयार करदा वेंटिलेटर का नाम पाक वेंट 1 का नाम दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वेंटिलेटर नेशनल इंजीनियरिंग साइंटिफिक कमीशन पाकिस्तान ने तैयार किया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप ने पाकिस्तान में तैयार शुदा दूसरे वेंटिलेटर की मंजूरी दे दी। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। पाकिस्तान में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दुरानिया भी तवील हो गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। कराची, हैदराबाद, पेशावर और मुल्तान समेत मुल्क के दीगर शहरों में तवील गैर अलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। शहरों में 8 घंटे जबकि देहातों में 10 घंटे से जायद की लोड शेडिंग जारी है। जापानी कंपनी की भारी सरमायाकारी एलएनजी का चौथा टर्मिनल लगाने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जहदी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करता अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान में चौथा एलएनजी टर्मिनल लगेगा। उन्होंने बताया है कि ये टर्मिनल पोर्ट कासम में लगाया जाएगा और मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। पीटीआई के वफाकी वजीर अली जहदी ने इस हवाले से अपने पैगाम में लिखा कि जापानी कंपनी ने $300 मिलियन की सरमायाकारी का फैसला किया है।
एलन मस्क का सैटेलाइट प्रोग्राम में $30 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट में $30 अरब की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया। एलन मस्क ने कहा है कि स्टारलिंक मंसूबे के तहत निचले मदार में हजारों सैटेलाइट्स भेजी जाएंगी, जिसके जरिए इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई जा सकेगी। मंसूबे के तहत अब तक 1500 सैटेलाइट भेजी जा चुकी हैं। खाना काबा के नए गलाफ कसोवा की तैयारी मुकम्मल, तस्वीर जारी। मक्का मुकरमा में नए गलाफ काबा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 9 जिलहज को अरफा के रोज गलाफ काबा तब्दील किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकरमा में कसोवा फैक्ट्री की जानिब से नए गलाफ काबा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। गलाफ काबा पूरा साल माहिर कारीगरों के हाथों से तैयार किया जाता है। कसोवा फैक्ट्री की जानिब से गलाफ काबा के मुख्तलिफ हिस्सों की रुनुमाई की गई। 9 जिलहज को अरफा के रोज पुराना गलाफ तब्दील करके नया गलाफ काबा पहनाया जाएगा। अबूज़हबी में शहरियों के लिए नई शराइत का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमीरात की दरअल हुकूमत अबूज़हबी में तालीमी अदारों, माल्स और अवामी मकामात में दाखिले के लिए नई शराइत का ऐलान कर दिया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अबूज़हबी ने वैक्सीनेशन अमल के अहदाफ को तेजी से मुकम्मल करने के लिए शहरियों की आमदोरफ्त को मशरूत कर दिया। हुक्काम ने 20 अगस्त से अवामी सहूलियात को वैक्सीनेशन से मशरूत करते हुए कहा है कि सिर्फ इन्हीं लोगों को अवामी मकामात पर दाखिले की इजाजत होगी जो वैक्सीनेशन करवा चुके होंगे। ब्राजील ने भारत के साथ कोरोना वैक्सीन का मुआहिदा मंसूख कर दिया। ब्राजीली सदर बोल्सोनारो पर वैक्सीन डील में बदअनवानी को नजरअंदाज करने के इल्जाम के बाद ब्राजील ने भारत के साथ मुआहिदा मंसूख कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ब्राजील ने भारत के साथ कोरोना वैक्सीन की 32 करोड़ 40 लाख डॉलर की डील मंसूख कर दी। मुआहिदे के मुताबिक भारत ने कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें ब्राजील को फराहम करना थी, जबकि वफाकी अदारों ने मुआहिदे की तहकीकात का आगाज कर दिया। टिकटॉक ने अपनी समाही ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी कर दी। टिकटॉक का कहना है कि पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान में 6.5 मिलियन वीडियोस हटाई गई हैं। मुख्तसर वीडियो बनाने और शेयर करने वाले आलमी प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने आज अपनी समाही ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान दूसरी बड़ी मार्केट है जहां टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस, टर्म्स ऑफ सर्विस की खिलाफ वर्जी करने वाली और कोविड-19 के बारे में गुमराहकुन मालूमात फैलाने वाली वीडियोज हटाई गई हैं। हौसी बागियों के एक और ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब की सरबराही में कायम अरब इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि यमन के हौसी बागियों के एक और ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया। इस हवाले से रियाद से सऊदी मीडिया ने कहा है कि हौसी मलेशिया शहरियों और शहरी अमलाक को टारगेट करते हैं। तर्जमान अरब इत्तेहाद के मुताबिक इन हमलों को नाकाम बना दिया गया है। इराक में शदीद गर्मी की लहर से मुतअद्दिद शहरों में सरकारी व निजी दफातर बंद कर दिया गया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक बसरा, नजफ, करबला समेत दीगर शहरों में तमाम सरकारी दफातर बंद कर दिए गए। इस हवाले से सऊदी मीडिया ने बताया है कि इराक के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावत कर गया है। PIA ने सियाहत के फरोग के लिए फैसलाबाद से स्कर्दू परवाज चलाने का ऐलान कर दिया। हफ्ते में 2 फ्लाइट्स स्कर्दू के लिए रवाना होगी। फैसलाबाद से स्कर्दू जाने वाली परवाज का किराया 15,040 रुपए होगा। तफसीलात के मुताबिक PIA हुक्काम का कहना है कि PIA ने फैसलाबाद से स्कर्दू के लिए 2 परवाजें चलाने का फैसला किया है। कनाडा में दुबई जैसी गर्मी, जहां खून जमाती सर्दी से आबशारें तक जम जाती थी, सूरज ठंडा पड़ जाता था, आज वो इलाका सहरा की तरह तप रहा है। कुदरत से छेड़छाड़ ने मौसमियाती तब्दीली की सूरत में कनाडा जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को भी नहीं बख्शा, जहां तारीख में पहली बार क़यामत खेज गर्मी ने जिंदगियां निगलना शुरू कर दी। कनाडा जैसे सरतरीन मुल्क में पहली बार दर्जा हरारत 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है।
سعودی عرب کا ایک اور سرکاری ایئر لائن کا آغاز کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب نے ملک میں ایک اور سرکاری ایئر لائن کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نئے ایئر لائن کے آغاز کے بعد سعودی عرب ایئر ٹریفک کے لحاظ سے دنیا میں 5ویں نمبر پر آ جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد سعودی عرب کو لاجسٹک کا عالمی ہب بنانا ہے، تاہم سعودی معیشت کا تیل پر انحصار کم کیا جا سکے گا۔ نئی ایئر لائن کے بعد سعودی پروازیں دنیا بھر میں مزید 250 شہروں میں جا سکیں گی۔ بھارت میں کسانوں کی پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف ریلی۔ بھارت میں کسانوں نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ کسان اتحاد کے لیڈر بلبیر سنگھ نے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی سرکار متنازع زرعی قوانین کو واپس لے اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں فوری طور پر کم کرے، ورنہ ملک میں خوراک کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ ریلی میں شریک افراد نے کسان مزدور اتحاد زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔